बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मैं इस वक्त बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में 11 हाइट्स 5 की साइट के ऊपर हूँ। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की जो 11 हाइट्स 5 की जो लोकेशन है, उसकी जो हाइट है, उसके आपको अंदाज़ा होगा कि पूरा जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है और उससे आगे जो भी एरियाज़ हैं वो नीचे हैं और ये हाइट है। हाइट का जो अपार्टमेंट की जो लिविंग है ना, उसकी अपनी एक ख़ास क्वालिटी है। क्वालिटी एयर होती है, फ्रेश एयर होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यू होता है आपका, सनराइज, सनसेट, ये सारी चीज़ें जो है ना अपार्टमेंट से अगर आप इंजॉय कर सकें और अगर आप दूर दूर तक देख सकें तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त लिविंग होती है हाइट की। आगे जैसे यहाँ है कि आप देखिए कि दोनों तरफ डबल रोड है, बीच में ग्रीन बेल्ट है, पार्किंग है, और एक ह्यूज जो है ना वो एक एरिया है जो कि आगे खुला रहेगा हमेशा के लिए। और फिर ये जो उस तरफ वाला जो बिल्डिंग्स हैं उसके मुकाबले में, क्योंकि इसकी हाइट बहुत है, तो ये बिल्डिंग के ऊपर अपार्टमेंट जो है ये हमेशा ऊपर रहेंगे, और वहाँ से पूरा शहर जो है वो उसकी अपनी एक खूबसूरती है, अपनी लुक है, जो कि बेसिकली आप फॉर एवर इंजॉय करेंगे। 11 हाइट्स 5 जो है वो उसके अंदर 35 के करीब अपार्टमेंट्स हैं और 15 के करीब शॉप्स हैं। तो यानी एक रीज़नेबल साइज़ का प्रोजेक्ट है जो कि बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा और आपको एक बेहतरीन सी जगह मैसर आ जाएगी अपने रिहाइश के लिए या आप अपने बिज़नेस के लिए आप लेना चाहते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो खूबसूरत इसकी लोकेशन है, क्योंकि जो लोकेशन है वो बड़ी काउंट करती है। आप जब बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो पहले चौक के साथ ही लेफ़्ट टर्न के ऊपर या ये वाली साइट है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और तीसरा चौथा प्लाजा आप समझ लीजिए बनता है। इसके अंदर जो आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इस वक्त तो बेनिफिट है। असल में बिल्डिंग जो है, अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट कर लें तो फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि रेट आपको एडवांटेज मिल जाता है। जो हमारे पहले प्रोजेक्ट थे 1, 2, 3 हैं जी, ये सारे सोल्ड आउट हैं। हालांकि जो 3 है अभी मैं आपको उधर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ किस लेवल पे है, लेकिन वो सोल्ड आउट है ऑलरेडी। उसके ऊपर ओन है काफ़ी, यानी किसी ने अगर फ़र्ज़ करें 30 लाख की अभी तक इन्वेस्टमेंट उसमें की है तो उसको 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अभी अगर वो लेना चाहता है तो वो बेच के तो फ़ायदा हासिल कर सकता है, लेकिन कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि जो जिस तरह की ये लोकेशन है, ये रोज़ लोकेशन है, इस तरह की मिलेंगी नहीं। ये रोज़ जो है ना, ये यहाँ प्लाजे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए बैरियट और रावलपिंडी का है, जो कि बाकी तमाम कमर्शियल के मुकाबले में एक डिफरेंट है। इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर कोई जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इसको बेचने के लिए तैयार नहीं है। उसकी कोशिश है कि उसको ये चीज़ मिल जाए ताकि वो अपने, अगर उसकी बिज़नेस की नीड है तो वो फुलफ़िल हो जाए, और दूसरा अगर वो अपार्टमेंट लेना चाहता है तो वो अपार्टमेंट उसको मिल जाए, ताकि उसको इतनी ज़बरदस्त जगह के ऊपर कि जहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और उसके अंदर अगर उसका अपना एक यूनिट यहाँ पे बन जाए तो ये उसको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ब्लू एरिया की तर्ज के ऊपर कई गुना प्राइस का जंप इसमें आएगा आने वाले सालों के अंदर, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव जगह हो जाएगी और इस तरह की जगह आसानी से मिलना मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर जो जितना भी कमर्शियल बन रहे हैं, जब मिनिस्ट्री दी गवर्नमेंट ने, तो जिन लोगों ने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि स्टील महंगा हो गया, बिल्डिंग महंगा हो गया, प्लॉट्स महंगे हो गए। तो जिन लोगों ने पहले बाइंग कर ली थी उनको फ़ायदा है। आज भी जो लोग पहले बाइंग कर लेंगे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले साल के अंदर इन प्लॉट्स की भी कीमतें और बढ़ जानी है, जो भी चल रहा है, और मटेरियल की कीमतें भी बढ़ जानी है, तो फ़ायदा है। अभी अगर आप अपनी एक चीज़ लॉक कर लेंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा कि उसके अंदर आपको फौरी जम मिल जाएगा 2-4 महीने में। 11 हाइट्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, फिर डिज़ाइन पे बड़ा गौर किया जाता है, एलिवेशन को बड़ा मद्देनज़र रखा जाता है, एयर का जो सिस्टम है बिल्डिंग के अंदर, वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखा जाता है, जो फिक्सर्स हैं वो क्वालिटी के लगाए जाते हैं। उसकी वजह कि ये जो प्रोजेक्ट है और जो हमारे जो भी प्रोजेक्ट है वो हम ओन करते हैं, तो उसके ऊपर हमें अपनी क्रेडिबिलिटी अजीज़ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी बिल्डिंग बने कि जो हमें रिप्रेजेंट करे, हमारी क्रेडिबिलिटी में एनहांस करे, फ़ायदा हो। और हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम नहीं कहते कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें और ज़्यादा चीज़ें उठा लें। हम कहते हैं आप एक यूनिट उठा लें, आप इस प्रोजेक्ट में एक यूनिट उठा लें,
आपको अंदाज़ा होगा कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिला है, यानी आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 साल में क्या है। अगर आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है तो और अच्छी जगह के ऊपर आपकी चीज़ बन जाती है, तो आपको यही चाहिए कि आपको ऐसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिसके अंदर आपको श्योरिटी हो, गारंटी हो कि वो चीज़ सही है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, मेयारी काम है, पार्टी ठीक है, उसका जो पहले डिलीवरी है वो ठीक है, उनकी जो बिल्डिंग डिज़ाइन है वो उसके अंदर एक ख़ास डिफरेंस है, जो कि हमारा 11 हाइट 3 देखते हैं आप तो उसके एक शानदार बिल्डिंग है, जो 5 है उसके एक अलग लुक है। तो ये बुनियादी तौर पे बिल्डिंग के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगा बेचें और बहुत प्रॉफिट कमाएं। अगर हम समझते हैं कि अगर हम बहुत महंगा एक्सपेंसिव बेचेंगे, जैसे लोग बेच रहे हैं, बहुत बड़ी कीमतें रखी हुई हैं, लेकिन वो फिर जो आपके साथ जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर वो एक दफ़ा इन्वेस्ट करेगा, दूसरी दफ़ा फिर वो किसी और जगह सर्च करेगा। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो बेचते नहीं हैं, प्रॉफिट के साथ भी नहीं बेचना चाहते। उनकी कोशिश है कि उनके जो जानने वाले लोग हैं वो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, तो वो एक चेन ऑफ लोगों की बनती है। बिज़नेस में कामयाबी यही है कि ज़्यादा लोग आपके साथ आना शुरू हो जाएं, उनका ट्रस्ट आना शुरू हो जाए, तो आप फिर कल को हम इससे बड़ा प्रोजेक्ट जब इंशाल्लाह करेंगे तो वो सारी चीज़ें लोग जो हैं वो हमारे साथ होंगे। तो यही बेसिकली असल अर्निंग ये है। बाकी जो कम कीमत पे दे रहे होते हैं चीज़ें, उसकी वजह यह है कि हमारी बाइंग बहुत अच्छी है। प्लॉट की बाइंग जो है आप समझते हैं कि पिछले साल आखिरी 6 महीने के अंदर प्लॉटों की कीमतों में बहुत बड़ा जंप आ गया। हमने पहले बाइंग की हुई थी तो हमारी जो बाइंग थी वो अच्छी थी, तो हमारी कोशिश है कि उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो हम आगे कस्टमर को शेयर कर दें, तो उससे फ़ायदा होगा। मकसद ये है कि कस्टमर लॉयल्टी भी गेन करनी है, उसको फ़ायदा भी देना है, उस फ़ायदे की वजह से ही वो भी हैप्पी होगा और हमारे साथ फर्दर भी चलेगा। तो दरअसल यही बिज़नेस है। सारा कुछ कमाने का, अपनी जेब में डालने का नाम बिज़नेस नहीं है। कोशिश ये है कि लोगों को इन्वॉल्व करें और वो फ़ायदा उठाएं, तो असल बिज़नेस ये है कि इस मॉडल के ऊपर जाएं। आइए मैं अब आपको लेके जाता हूं हमारी जो 11 हाइट 3 की साइट है उसके ऊपर, और जो रीव माल हमारा जो बन रहा है 11 हाइट 3 को सिर्फ 1 साल हुआ है, और आप देखें कि उसकी जो कितनी स्टोरी के लेंटर डल चुके हुए हैं और किस तेज़ी से काम हो रहा है। हर महीने लेंटर डल रहा है उसके ऊपर, अभी भी कॉलम की जो है ना वो भराई हो रही है। अच्छा, फिर जो हमारा रीव माल है वो 2 सालों के अंदर इस जगह पहुंच गया कि वो फिनिश हो गया है, और अभी नीचे एयरलिफ्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि वो उन्होंने आ गए हैं और उन्होंने अपना काम बिज़नेस शुरू कर दिया, और उन्हें सारी शॉप्स उन्होंने उठा लिए, और बाकी भी जो ना सोल्ड आउट तो सारा ही है पहले ही, लेकिन अब हम डिलीवरी देने जा रहे हैं, और डिलीवरी भी कबल इस वक्त है। असल काम का मज़ा ये है कि 6 महीने 8 महीने पहले बिल्डिंग फिनिश हो और हम अगले के हवाले करें उसकी अमानत, और वो अपनी चीज़ को कबल इस वक्त ले और इन्जॉय करे, ताकि उसको लगे कि मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ मेरे पैसे को जो है ना वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ लगाया गया है, और उसके ऊपर वो जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो की है और उसको ओन मिले। तो ये कम बिल्डिंग में इस तरह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्डिंग्स के अंदर ये लोगों को एडवांटेज है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा साफ़ सुथरा काम करें, और इसी के अंदर पीस ऑफ माइंड है। आपको बड़ी इत्मीनान होता है कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और वो इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। आइए मैं आपको अपनी दूसरी बिल्डिंग दिखाता हूँ, आइए।